हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो बिहार लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव आता है तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 939 तक। तो आप लोग को देखना है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना है, और इन सब के लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। चलिए हम लोग 939 से स्टार्ट करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना आत्मा से बात करता है तो वह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मा से बात करता, मतलब अपने आप में बात करता है, तो बोला जाता है यह किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो बताना, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो चार ऑप्शन हैं, चारों में से आप लोग को बताना है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, इंट्रापर्सनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रापर्सनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद कोई व्यक्ति किसी सभा में संबोधित कर रहा है तो वह किस प्रकार का कम्युनिकेशन। आप कोई सभा है तो मतलब दो से ज़्यादा हो गया, यहाँ पास दो से क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तब बताना किस प्रकार का है। तो मास कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन होगा, या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, इंटरपर्सनल होगा, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। तो 39 के बाद आ जाते हैं हम लोग 40 में। तो 40 का आंसर होगा ए, मास कम्युनिकेशन। क्या होगा 40 का? ए, मास कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि आगे है 41 नंबर क्वेश्चन कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य संचार कैसा होगा। मास होगा, ग्रुप होगा, इंट्रापर्सनल होगा, फेस टू फेस होगा। तो इस 41 का आप लोग को बताना है। 41 का क्या होगा? बी होगा, ग्रुप कम्युनिकेशन। यहाँ पास क्या हो गया? ग्रुप कम्युनिकेशन होगा कि कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य का संचार। तो कैसा होगा? ग्रुप कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद आ जाता है 42 नंबर, संदर्भ, लाइब्रेरियन और किसी पाठक के मध्य का संचार क्या है। मतलब लाइब्रेरियन होगा और किसी पाठक के मध्य अगर संचार होगा तो उसका माध्यम क्या होगा? मास होगा, ग्रुप होगा, इंटरपर्सनल होगा, या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा। तो 42 कितना का? 42 का हो जाएगा सी, इंटरपर्सनल। क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो जाएगा। 943 है, जनसंचार माध्यम है। तो जनसंचार माध्यम कैसा है? समाचार पत्र है, या फिर टेलीविज़न है, या इंटरनेट है, या उपरोक्त सभी है। तो जनसंचार पत्र 43 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 944 नंबर में, किसी द्वितीय व्यक्ति के मध्य अनौपचार संचार कहलाता है। किसी द्वितीय व्यक्ति के मध्य अनौपचार संचार कहलाता है, द्वितीय व्यक्ति के मध्य। ठीक है। इनविजिबल कॉलेज, इंफॉर्मेशन गेटकीपर, या इंफॉर्मेशन मीट, या कम्युनिकेशन चेंज। तो 944 का क्या होगा? ए हो जाएगा, इनविजिबल। क्या हो जाएगा? इनविजिबल कॉलेज। क्या हो जाएगा? इनविजिबल कॉलेज हो जाएगा। किसी विद्युत व्यक्ति को के माध्यम से। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रणाली भिन्न है। निम्नलिखित में कौन सा संचार प्रणाली भिन्न है? क्वेश्चन बताना। रिसीवर, सेंडर, चैनल, इंट्रोफी। तो इनमें से बताना कौन सा अलग है। तो 45 का हो जाएगा डी, इंट्रोफी। क्या है? अलग है। इंट्रोफी इन सबसे क्या है? थोड़ा भिन्न है, अलग है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 46 नंबर, इंट्रोफी निम्न में से किसका माप मीज़र है। मेजर्स, इंट्रोफी से हम लोग किसका मापते हैं? मीज़र है। तो 946, डिग्री ऑफ रिलेवेंस इंफॉर्मेशन, क्वांटिटी ऑफ इरेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इन चारों में से आप लोग को बताना कौन किसका होगा। तो 46 का अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा, डिग्री। क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इनफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद निम्न में किसके द्वारा संप्रेषण प्रतिरूप, मतलब कम्युनिकेशन मॉडल्स प्रदान किया जाता है। संप्रेषण प्रतिरूप, कम्युनिकेशन मॉडल्स प्रदान नहीं किया जाता। क्वेश्चन क्या है? प्रदान नहीं किया जाता है। तो बताइए क्या हो जाएगा। तो 47 का हो जाएगा आप लोगों को डी, रंगनाथन। किसके द्वारा? रंगनाथन के द्वारा। ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल्स प्रदान नहीं किया गया है, तो रंगनाथन के द्वारा नहीं किया गया। उसके बाद महान, मतलब अरस्तु के द्वारा किया गया, लासवेल के द्वारा किया गया, शिवानंद वीवर के द्वारा भी किया गया। उसके बाद महान दार्शनिक अरस्तु
300 ईस्वी पूर्व में सर्वप्रथम संचार के परिणाम प्रामाणिक मॉडल प्रस्तुत किया, आज भी प्रामाणिक है। उन्होंने संचार प्रतिरूप को निम्न किस प्रकार प्रस्तुत किया था, मतलब अरस्तु के द्वारा बताना किस प्रकार से संचार को प्रस्तुत किया था। तो 48 का हो जाएगा 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा वक्ता, और स्पीच हो जाएगा व्यक्त, और उसके श्रोता हो जाएगा ऑडियंस, क्या हो जाएगा ऑडियंस, और उसके बाद अवसर हो जाएगा प्रभाव इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिया था इस तरीका से कौन दिया था, तो अरस्तु द्वारा दिया गया था। उसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर में है कि हेरोल्ड लॉसेल जो प्रमुख राजनीतिविज्ञान वैज्ञानिक थे ने 1940 के दशक में संप्रेषण के लिए प्रतिरूप की रचना एवं व्यक्त के रूप में इस प्रकार किया था। हु सेज व्हाट विच चैनल टू होम विथ वाट इफेक्ट। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि उन्होंने संचार प्रतिरूप को निम्न किस प्रकार से प्रस्तुत किया था। तो आप बताना हेरोल्ड लॉसेल के द्वारा संचार को किस तरीका से प्रतिरूप किया था। तो 49 का हो जाएगा, क्या होगा 49 का होगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा हु, क्या हो जाएगा हु हो जाएगा, से वाट हो जाएगा, इन विच हो जाएगा, उसके बाद इन विच चैनल हो जाएगा, उसके बाद टू होम हो जाएगा, विथ दैट इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है संचार के गणित प्रारूप का प्रतिपादन 1949 में किसके द्वारा किया गया था। तो संचार के गणितीय प्रारूप का प्रतिपादन 1949 में किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है 4 ऑप्शन में से। तो 50 का क्या होगा, 50 का आप लोग को बताना है ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा क्लाउड ई मिशन एवं वारेन वेबर के द्वारा। ठीक है, संचार के गणितीय प्रारूप का प्रतिपादन 1949 में किसके द्वारा किया गया था, तो क्लाउड ई मिशन और वारेन वेबर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन 51 नंबर पड़ेगा, तो शेषवान और वीवर द्वारा प्रतिपादित संचार गणितीय रूप में सूचना के 6 तत्वों स्रोत, सूचना, पर्शक और संचार मार्ग, शोर और प्रापक और डैश का उल्लेख किया। तो किसका किया था, जैसे मान लीजिए ये 6 दिया था, तो एक तत्व स्रोत है, दूसरा क्या है सूचना प्रेषक है, संचार मार्ग है, शोर है, उसके बाद प्रापक है और डैश है। तो इसमें से आप बताना एक और कौन था। तो 51 का अगर हम लोग बात करेंगे तो 51 का ये हो जाएगा गंतव्य स्थल। कौन सा स्थल, गंतव्य स्थल हो जाएगा। उसके बाद है संचार के मार्ग में जाने वाली बाधाएं। संसार के मार्ग में आने वाली बाधाएं आप लोग को बताना है कि संचार मार्ग में कौन सी बाधाएं आती हैं। भाषा, उसके बाद भौतिक बाधा, आर्थिक कारक और उपरोक्त सभी। तो 92 का हो जाएगा ना, 52 का डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो भाषा है, भौतिक बाधा है और आर्थिक कारक है, ये सब आ जाता है संचार के बाधा में। ठीक है, आने वाली बाधा के रूप में। उसके बाद सूचना समाज का प्रथम प्रयोग 60 के दशक में किस देश में किया गया था। सूचना समाज शब्द का प्रथम प्रयोग 60 के दशक में किस देश में किया गया था। तो जापान में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में। तो इन चारों में से बताना है। तो 53 का हो जाएगा आप लोगों को, 53 का क्या होगा ए हो जाएगा जापान में। कहाँ किया गया था, जापान में किया गया था। क्या किया गया था, सूचना समाज शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था जापान में। उसका इंफॉर्मेशन साइंस शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया। इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में बोला जा रहा है, किस वर्ष प्रकाश में आया। तो 54 का अगर आप लोग देखिएगा 1954 का, तो बी हो जाएगा 1959 में। उसके बाद है वेयर इज़ द विजडम वी लोस्ट इन नॉलेज। यह कथन किसने किया था। वेयर इज़ द विजडम वी लोस्ट इन नॉलेज, यह कथन बोला जा रहा है किसके द्वारा दिया गया था।
तो 55 का अगर आप बोलिएगा तो 55 का हो जाएगा सी, हो जाएगा टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व हैं, लाइब्रेरी एक्ट है, आईसीटी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, आरटीआई। तो इनमें से बताना है कौन कौन इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व हैं। तो 56 का हो जाएगा 56 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2 और 3 मतलब आईसीटी टेक्नोलॉजी, 2 और कितना है, 3 है, इंटरनेट। आईसीटी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के तत्व हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है, तत्व हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर यूज शब्द अत्यधिक प्रासंगिक या नज़दीक है। फेयर यूज यह शब्द अत्यधिक नज़दीक है किसके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर, कॉपीराइट, सेंक्रोस्किप और पेटेंट, किसके करीब है ये बताना है। फेयर यूज 57, तो 57 का हो जाएगा बी, कॉपीराइट के। किसके करीब है, कॉपीराइट करीब है। कॉपीराइट यह शब्द अधिक नज़दीक है। अब कॉपीराइट किसके नज़दीक है ये बताना है 58 का। तो 58 का हो जाएगा आप लोगों का, 58 का हो जाएगा ए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नज़दीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बेर्न कन्वेंशन निम्नलिखित में किस पर आयोजित किया गया था। कौन सा, बेर्न कन्वेंशन, ठीक है, किस पर आयोजित किया गया था। बिब्लियोग्राफी, कॉपीराइट, पेटेंट, स्टैंडर्ड्स। तो बेर्न कन्वेंशन बताना 59, तो 59 का क्या हो जाएगा, 959 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉपीराइट पर। किसके लिए, किस पर आयोजित किया गया था, बेर्न कन्वेंशन, कॉपीराइट पर। उसके बाद है लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज। लाइब्रेरी एज गेटवेज टू नॉलेज, यह व्यक्त किस रिपोर्ट का हिस्सा है। लाइब्रेरीज एज गेटवेज टू नॉलेज, यह किसका रिपोर्ट का हिस्सा ये बताना है। तो 60 नंबर अगर हम लोग देखेंगे तो 60 का क्या होगा, क्या होगा, नेशनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी 1986, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो क्या होगा इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका हो जाएगा सी, हो जाएगा नेशनल नॉलेज कमीशन ऑन लाइब्रेरी 2007, ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 हो गया, ठीक है। तो सी होगा आंसर, नेशनल नॉलेज कमीशंस ऑन लाइब्रेरीज 2007। चलिए आज हम लोग इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।